हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुदी ऑफिशियल जोन। तो आज के इस वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनानी है उसका डिटेल में बताऊंगी। इंटर्नशिप का कैसे क्या करना है, तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना। फर्स्ट और सेकंड ईयर का बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस बातों का आपको ध्यान रखना है, फाइल्स कैसे बनेंगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। तो चलिए पहले हम लोग प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लेते हैं, यानी कि कितने असाइनमेंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। और कोशिश यही करना कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग प्रिपेयर कर लेना। एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को कम से कम 1 महीना मिल जाता है होपफुली, तो उसमें आप लोगों की भागम दौड़ी रहती है और कोई कोई बहुत दूर रहता है। तो कोशिश करो कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले ही अपने कंप्लीट कर लो, जिससे आप एग्ज़ाम के बाद फ्री रहें, या फिर आप लोग चेक भी टाइम पे करा लेंगे। तो चलो पहले मैं यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर का मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दूंगी कितने बनाने होते हैं। बीएड सेकेंड ईयर के असाइनमेंट जो कि आपको कम से कम 8 से 10 पेजेस बनाने ही होते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि कोई सा भी टॉपिक आप लोग बना रहे हैं तो 8 से 10 नहीं तो कम से कम 10 से 12 पेजेस आपको बनाने होते हैं। तो मैं अगर सेकेंड ईयर की बात कर लेती हूँ, पहला होता है आपका समावेशी स्कूल जेंडर स्कूल, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 तो मेन होते हैं, 6 जो ये पर्यावरण शिक्षा है ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है। किसी के पास गाइडेंस काउंसलिंग होता है, किसी के पास हेल्थ वाला सब्जेक्ट होता है। तो जिसके पास सेकेंड ईयर में जो सब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है। बाकी की जो ये 5 हैं वो सबके कॉमन है। ठीक है, चाहे वो क्रिएटिंग का हो, जेंडर का हो, नॉलेज का हो, या फिर गांधी जी की नई तालीम हो गई, असेसमेंट फॉर लर्निंग का हो गया। ठीक है, तो 6 आपकी फाइल ये हो गई, जिससे आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपकी फाइल्स प्रिपेयर होती है। दूसरा मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। उसके बाद एक्सटर्नल जो कि ऐड होते हैं सबके में। 6 मेन फाइल बनाने के बाद आपकी जो नेक्स्ट फाइल आती है वो होती है आपकी आईसीटी के ऊपर, यानी कि ईपीसी 4, ईपीसी 5 स्काउटिंग एंड गाइडिंग के ऊपर आता है, और उसके बाद आपका आता है समुदाय के साथ कार्य। तो ये 3 जो फाइल होती है ईपीसी 4, 5, 6, ये आप लोगों की चाहें तो आप लोग इन तीनों पे कोई सा भी टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कॉलेज से बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें से आपको टॉपिक प्रोवाइड होते हैं, अदरवाइज आप खुद से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना सकते हैं। और जो ये आपके 6 मेन सब्जेक्ट ऊपर मैंने बताए हैं, इसका जब आप सिलेबस देखेंगे उसके लास्ट में ही आपके टास्क और असाइनमेंट करके लिखा होगा, उसी में टॉपिक लिखे होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर आपके 6 मेन सब्जेक्ट हो गए, नीचे आपके 3 हो गए। तो अभी तक कितने फाइल बनाने होंगे सेकेंड ईयर में? 9 फाइल तो आपको ये बनानी है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो की एक फाइल बनानी होती है। ठीक है, इंटर्नशिप की आगे बताऊंगी। उसके बाद एक्शन रिसर्च, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर एक डायरी बनानी है, एक डायरी बनानी होती है, एक आपको बनानी होती है लेसन प्लान 2 बनाने होते हैं। 15 कम से कम 15 तो होने चाहिए, नहीं तो 20 लेसन प्लान बोला जाता है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये 2 जो कौन से बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर में जो आपने 2 मेन पेडागोजी सब्जेक्ट लिए थे, यानी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लिया होगा, हिंदी लिया होगा, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, जिसने भी 2 मेन सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में चुने थे, उसी दोनों सब्जेक्ट के ऊपर ही लेसन प्लान बनते हैं। ये बिल्कुल मत कहना कि सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनेगा। ये 2 सब्जेक्ट के ही आप टीचर बनने वाले हैं, इसलिए बीएड में ये 2 मेन सब्जेक्ट ही आपके इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों के ऊपर आपके लेसन प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, लेसन प्लान जो आप 20 बनाएंगे ये भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बनानी होती है सेकेंड ईयर में एक पीपीटी। ठीक है, पीपीटी के बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट 3 मैंने आपको बताया, 6 आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, 3 आपकी ये ईपीसी फाइल हो गई। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपको पोर्टफोलियो की, एक्शन रिसर्च की, और आपकी ये हो गई 3, ये हो गई, और एक डायरी हो गई। ठीक है, मतलब आप ओवरऑल 4 ले लीजिए। मैं एक बार और बता देती हूँ, एक बात और, लेसन प्लान अलग काउंट करेंगे तो ओवरऑल सेकेंड ईयर में 14 बनते हैं, और इसमें मैंने आपकी 2 लेसन प्लान ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 आपके ऊपर मेन हो गई, 3 आपकी ये और 3 ये। ठीक है, तो टोटल आपकी 14 फाइल प्रिपेयर होती हैं। डायरी आपकी जो होती है वो स्कूल की इंटर्नशिप के ऊपर बनती है। स्कूल की इंटर्नशिप जो कि आपकी कराई जाती है 16 सप्ताह, यानी कि 3 साढ़े 3 महीने कभी कभी हर स्कूल की होती है, उसी के ऊपर ये इंटर्नशिप की डायरी बनती है। तो 14 फाइल सेकेंड ईयर में यहाँ पे प्रिपेयर होती है। 14 फाइल के अलावा आप लोगों को पीपीटी बनानी होती है। पीपीटी यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? किसी किसी कॉलेज में 2 बनाई हो जाती है, किसी में 1, तो वो आप अपने कॉलेज में जब आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि कौन से टॉपिक पे, कौन सी सब्जेक्ट पे पीपीटी बनती है, तो मैं आपको वही बता दूँ, जिस पे आप लेसन प्लान बनाते हैं उसी पे पीपीटी बनेगी, यानी कि आपके जो 2 मेन सब्जेक्ट हैं उसी पे ही पीपीटी बनाई जाती है। 2 मेन सब्जेक्ट इन द सेंस, अगर आपने इंग्लिश लिया था
बीएड में, या फिर आप लोगों ने हिंदी लिया होगा, ठीक है, मैथ्स लिया होगा, फिजिकल साइंस लिया होगा, जो भी आपने पेडागोजी का 2 सब्जेक्ट लिया था उसी पे ही पीपीटी बनती है। टॉपिक आपका रहता है आपके अकॉर्डिंग, और कोशिश करना लेसन प्लान पे जो भी टॉपिक बनाया उन्हीं में से एक टॉपिक पे आपको पीपीटी बनानी होती है, जो कि आप एग्जामिनर के सामने समझाते हैं। तो इतना आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरा डिटेल में बता दिया। ये तो चलो आपका नोट में था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को दिखा दिया 6 मेन फाइल आपको आपके मेन सब्जेक्ट के ऊपर, और जिसके पास एजुकेशन नहीं है, इन्वायरमेंट एजुकेशन, अगर ऑप्शनल के कोर्स आपने गाइडेंस काउंसलिंग ले रखी है या फिर जो भी ले रखा है, उसके ऊपर आपको फाइल बनानी होगी। ये बात आपको याद रखना है। 6 फाइल ये, 3 फाइल आप लोगों को ये बनानी है, और उसके बाद 4 फाइल आपको ये बनानी है, ठीक है। 6, 3, 9 और 4, ठीक। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पीपीटी बनाना है। पीपीटी आप एग्जाम के पास भी बना सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपको ओवरऑल। वैसे भी यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 हैं तो आप लोग इसे 5 ले लीजिए, कम से कम 4 हो गए, तो कम से कम यहाँ पे 5 ले लीजिए। 2 लेसन प्लान है ना, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 आप लोग को ओवरऑल सब कुछ तैयार करना है, लेसन प्लान को प्रिपेयर करके, और 2 पीपीटी आपको बनानी है, और उसी पीपीटी जो बनाएंगे उसकी फोटो कॉपी भी लेकर जानी होती है, ठीक है। हार्ड कॉपी भी आपको लेकर जानी होती है। तो अगर हम देखें तो 15, एक तरीके से 15 हो गया, जिसमें आप लोगों का बाकी सब मिला के 2 लेसन प्लान अलग और एक आपकी पीपीटी जो आपने बनाई होती है उसकी भी हार्ड कॉपी आपके कॉलेज में आपको सबमिट करनी होती है। तो आपको ये पूरा ओवरऑल बनाना है सेकंड ईयर में। इन सब की फाइल कहाँ मिलेगी ये मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी, पीपीटी आपको बनवानी है वो भी आप लोगों का हो जाएगा, और हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी है आप लोग टेक्स्ट करके कंफर्मेशन कर सकते हैं, राइट। बाकी का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आगे बता दूंगी। चलिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को मैं शेयर कर देती हूँ, उनको कितनी फाइल्स यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ईयर वालों का कुछ स्पेशल नहीं है, सेकेंड ईयर में काफ़ी मैशअप होता है। फर्स्ट ईयर में जो आपके 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, कंटेम्प्रेरी, राइट, या फिर आप लोगों का फिलॉसफी, और उसके बाद ग्रोइंग अप और टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 फाइल तो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ। और इनमें से जो भी आपने पेडागोजी का सब्जेक्ट लिया है, इसी के ऊपर 2 लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करने होते हैं फर्स्ट ईयर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 4 आपके मेन सब्जेक्ट पे आपकी फाइल्स बनती हैं, 2 आपको लेसन प्लान बनाने होंगे, जो भी 2 आपने इनमें से सेलेक्ट किया होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस या फिर जो भी है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, 6 तो आप लोग को ये चीज़ पता चल गई कि क्या बनानी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फाइल है वो मैं आपको बताती हूँ, वो आपकी यहाँ पर आएगी, जो यहाँ पर ऐड ऑन होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइल्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है वो है आपकी ये 3 ईपीसी फाइल, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग की फाइल बनानी है, आर्ट एंड एस्थेटिक की बनानी है, और रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग की फाइल आपको प्रिपेयर करनी है। तो बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों के 4 मेन सब्जेक्ट के साथ ये 3 फाइल और 2 लेसन प्लान बनते हैं। तो यानी कि आपके ओवरऑल 9 आप लोगों को पूरा असाइनमेंट प्लस लेसन प्लान आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, बीएड फर्स्ट ईयर में पीपीटी की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, आप लोगों को सिर्फ ये फाइल्स रेडी करना है, लेसन प्लान रेडी करना है। और इसके अलावा आपके स्कूल में इंटर्नशिप होती है, यानी आपको स्कूल में ही कोई वहाँ पे आप कॉलेज वाले ही अपने आसपास के स्कूल में वहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, उसी पे ही बेसिस यहाँ पे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसके आपको अलग से नहीं बनाना है। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने सेकंड ईयर का देखा भी है तो फर्स्ट ईयर का पहले आप क्लियर कर लीजिए। जो 4 आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसमें आपको सिर्फ फाइल्स बनानी है। 2 जो मेन सब्जेक्ट जो आपके एक्सटर्नल आप सबके अलग अलग होंगे पेडागोजी के, उसके आपके लेसन प्लान बनते हैं। हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में बनाना है, और कम से कम 20-20 लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कॉलेज में पूछ लेना, मैक्सिमम 20 होते हैं, किसी किसी में 15 भी हो जाते हैं, और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं। 3 आपके ये एडिशनल फाइल होती है। इसके अलावा आपके कोई भी टास्क असाइनमेंट आपको प्रिपेयर नहीं करना है, और ये बहुत सिंपल सा था। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि आपको कितनी फाइल्स कैसे बनानी है। एक अच्छी बात और, इन सब की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, मैंने अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो उस वीडियो से अपनी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना चाहता है, तो भी मैंने सिंगल वीडियो बना रखी है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर आप बना सकते हो, कैसे बनाना है। वैसे ये तीनों फिक्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको टॉपिक मिलेगा, आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही सिंपल होता है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग में इंग्लिश और हिंदी की 2 फाइल एक ही में बनती है। आर्ट एंड एस्थेटिक में आपको कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करके फिर उसके बारे में लिखना होता है, वो मैंने वीडियो डिटेल में डाली है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस अभी के लिए इस वीडियो में आपको यही समझना है कि जो आपको है सेकेंड ईयर में कितनी फाइल बनानी है, फर्स्ट ईयर में कितनी फाइल्स बनानी है।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, यहाँ मैंने फाइल्स की आप लोगों की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, व्हाट्सएप पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये जो आपके PDF प्रोवाइड होगी वो पेड है दोस्तों, उसका चार्जेस मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगी, आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो दूसरी वो इम्पॉर्टेंट बात कि ये सारी की सारी फाइल्स आप लोगों को टाइम से पहले ही बनानी, क्योंकि चेक कराना होता है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी फाइल्स को ऑन टाइम बना लें। दूसरा, आप चाहें तो खुद से A4 साइज़ की सीट पे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जो पूरा आपको सेट मिलता है वो परचेज़ करें, फिर आपको प्रॉब्लम भी आ जाएगी। A4 साइज़ में इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप खुद से अपनी तरफ से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपने आप से डेकोरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फाइल्स खरीदने के बाद जो कि आप कॉलेज से खरीदते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, मैम कैसे भरें, किस तरीके से लिखें, क्योंकि उसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखे हुए आते हैं। तो कोशिश करना, लेसन प्लान तो आपको बाय करना ही है, बाकी के आप लोग जो भी फाइल्स प्रिपेयर करेंगे वो आप लोगों को क्या करना है, कॉलेज से आप लोग से नॉर्मल नहीं भी परचेज करेंगे चल जाएगा। A4 साइज़ की सीट जैसे हम लोग अभी तक सारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल बनाते हैं वो आप लोग खुद से चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बेनिफिट रही होगी। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।